क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको कह रहे हैं कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ना नीचे यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं, कह रहे हैं तीनों पार्ट्स में आपको 4-4 पॉइंट्स दे रखे हैं, कह रहे हैं उन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे बताओ कि ये कौन सी शेप हो सकती है, कौन से क्वाड्रिलेटरल की शेप हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और 4 साइड जनरली किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है, स्क्वायर की होती है, रोम्बस की होती है, पैरेललोग्राम की होती है, ट्रेपीजियम की होती है। इस तरीके के हमारे पास 4 साइड्स वाली शेप होती है जिसको हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी शेप हो सकती है। तो अब देखो इसको करने के लिए क्या हमारे पास एक तरीका है बेटा, ये चीज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताई थी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी लिखवा दिया था। तो क्या करना है आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल की शेप बनानी है। ये जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बेटा 4 वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस का मतलब है कॉर्नर्स, तो इनको नाम दे दो A और इसमें लिख दो 4 6, फिर इसको नाम दे दो B, इसमें लिख दो 7 6, फिर C इसमें लिख दो 4 3 एंड D इसमें लिख दो 1 2। ये सारे मैंने यहां से पिक कर लिए हैं एक एक करके। अब आपको क्या करना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है हर एक साइड का, यानी कि एक बारी आपको AB का निकालना है डिस्टेंस, एक बारी BC का निकालना है, एक बारी CD का और एक बारी AD का। तो यहाँ पे मैं साइड में निकाल रहा हूं बेटा, AB का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। फॉर्मूला मैं एक बार ही लिखूंगा, बाकी सब में मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा कैलकुलेशन करूंगा। तो मेरे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो अगर हम देखें बेटा, ये रहा A ये रहा B, दोनों में से किसी के भी टर्म्स को x1 y1 मान लो और किसी को भी x2 y2 मान लो। तो मैं B को x2 y2 मान रहा हूं और A को x1 y1 मान रहा हूं। तो B के x2 में है मेरे पास 7 और A के x1 में है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस इसके में है 6 और इसके में है 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो 7 में से 4 गया बेटा, कितना बचेगा मेरे पास 3, तो यहां पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर आएगा 9 और प्लस 1 का आएगा 1, तो रूट 10 आएगा मेरे पास। ये आपका AB का आ गया। इसी तरीके से आप BC का निकाल लोगे, BC का, ये B और ये C। अब अगेन इसमें भी आपको वही करना है कि दोनों में से किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2 मान लो। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैं इसको x2 y2 मान रहा हूं और इसको x1 y1 मान रहा हूं। तो x2 पहले मेरे पास 4 है, इसमें से 7 जाएगा, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस ये 3 है और ये 6 है, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, 4 माइनस 7 का मतलब होता है माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 का मतलब होता है बेटा माइनस 3 का स्क्वायर। सो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 80, अंडर रूट 80। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट 18 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 रूट 2, 3 रूट 2। कैसे 3 रूट 2 लिख सकता हूं, रफ में यहां पे करके दिखाता हूं। देखो 18 है, 18 का अगर मैं रूट करता हूं तो ये आएगा 2 के टेबल में 9 पे, फिर 3 के टेबल में आएगा 3 पे और फिर 3 के टेबल में आएगा 1 पे। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इन दोनों का पेयर बन रहा है, ये एक बार आ जाएगा और इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट में ही रहेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा 3 रूट 2 18 की वैल्यू। फिर अब मैं यहां पे करूंगा बेटा CD का, CD का, C और D में अगर हम देखें तो अगेन इसको D को मैं x2 y2 मान रहा हूं और इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं, यानी कि 4 में से 1 में से 4 जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर। सो 4 में से 1 जाएगा बेटा माइनस 3 का स्क्वायर आएगा और प्लस 2 में से 3 जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अब माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 10 आएगा, रूट 10 आएगा। और लास्ट अगर हम देखें तो हम करेंगे AD का, A और D का। तो अगर हम इसमें देखें तो A और D में ये इसको मैं मान रहा हूं x1 y1 और इसको मैं मान रहा हूं x2 y2, तो यानी कि 4 में से 1 गया होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया, सो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट 9 प्लस 9, इसका मतलब रूट 18 और सॉल्व करके आएगा 3 रूट 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ऑपोजिट वाले आंसर मैच हो रहे हैं, यानी कि AB का आंसर CD से मैच हो रहा है रूट 10 और BC का आंसर मैच हो रहा है AD से 3 रूट 2 3 रूट 2। तो
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारी ऑपोजिट साइड्स आपकी आपस में क्या हो रही है बेटा, इक्वल हो रही है। तो जब भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो या तो ये रेक्टेंगल होगा और या तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम कब होगा और रेक्टेंगल कब होगा? अगर मेरे यहां से डायगोनल्स भी मैच हो जाते हैं, जैसे अब मैं यहां से डायगोनल्स निकालूंगा, अगर मेरे डायगोनल्स मैच हो जाते हैं तो फिर ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर मेरे डायगोनल्स मैच नहीं होते हैं तो फिर ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं बेटा, अब मैं यहां पे डायगोनल्स भी निकालने वाला हूं, और अगर डायगोनल्स निकल आए तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, फिर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आए तो फिर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अब मैं यहां पे साइड में कर रहा हूं, ठीक है, पहले आपको ये वाला क्वेश्चन नोट करना है, अब मैं यहां पे कर रहा हूं। तो देखो AC का अगर मैं निकालूं, A और C का, तो किसी को भी आप मान लो बेटा x1 y1, किसी को भी x2 y2, तो मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2 मान रहा हूं। तो 4 में से इस 4 में से ये 4 जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इस 3 में से 5 जाएगा। सो 4 में से 4 गया बेटा 0 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √4, जिसकी वैल्यू होती है 2। अब सेम चीज मैं क्या करूंगा बेटा, BD के साथ करूंगा। अगर BD भी ये 2 आ गया तो फिर ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, बट अगर BD 2 नहीं आया तो फिर ये एक रेक्टेंगल नहीं, फिर ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो देखो ये है 7 और 6, ये है 1 और 2, तो इसको मैं x2 y2 मान रहा हूं, इसको मैं x1 y1 मान रहा हूं। तो 7 में से 1 जाएगा स्क्वायर और 6 में से 2 जाएगा। सो 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, और 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा रूट में 52। अब अगर आप रूट को 52 से सॉल्व करते भी हो तब भी ये 2 आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि ऑपोजिट साइड्स तो मैच हो रही हैं बट डायगोनल्स मैच नहीं हो रहे। तो यहां पे क्लियरली शो हो रहा है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आप यहां पे लिखोगे हियर AB इक्वल्स टू CD, कॉमा BC इक्वल्स टू AD, but AC is not equal to BD. So therefore given points are belongs to parallelogram. ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर जाएंगे बेटा, पैरेललोग्राम को बिलोंग कर जाएंगे।